हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डेरिवेटिव्स वर्ल्ड। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इस हफ्ते निफ्टी का क्या एनालिसिस है। आपके सामने निफ्टी का ये मंथली चार्ट है। अभी आप देखेंगे अप्रैल सीरीज में सिर्फ एक ही दिन का डेटा है और हमने देखा था निफ्टी कुछ 70 पॉइंट्स अप है। मंथली पे 14,500 इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन के अभी आ रहा है। एज लॉन्ग एज निफ्टी इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तो अब तभी तक निफ्टी एक बुलिश जोन में है। 14,500 के नीचे आप देख सकते हैं जो प्रीवियस मंथ का लो है 14,260, वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन जाता है। चलिए बढ़ते हैं वीकली डेटा की तरफ। वीकली डेटा पे आप देखिए 14,470 का जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन रहा है। आप देख सकते हो मार्केट इस लेवल को टच कर रहा है और वहां से हमें बाइंग देखने मिल रही है। आप ये वीक का डेटा देखिए, ये वीक का डेटा देखिए और यहाँ पे भी आप ये कैंडल देखिए। तो 14,470 या 14,500 का लेवल पे आप देख सकते हो चार्ट पे बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो जब तक मार्केट इसके ऊपर है तो मार्केट एक बुलिश जोन में है और हम फिर से नए हाइस की तरफ जा सकते हैं एज लॉन्ग एज 14,500 इंटैक्ट है। चलिए बढ़ते हैं अब डेली चार्ट की तरफ। डेली चार्ट पे आप देखिए निफ्टी अभी जो कंसोलिडेट कर रहा है वो 15,200 से लेके 14,640 या 14,700 ये रेंज के बीच में आपको कंसोलिडेशन होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, मार्केट ये रेंज के बाहर जा रही है ऊपर एंड नीचे की तरफ, लेकिन फिर से इसी रेंज में आके ये वीकली क्लोजिंग दे रही है। अगर अभी आप देखते हो तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट अगर वीकली में जो बनता है वो है 14,750 का। आप देख सकते हो हमने ये लाइन ड्रॉ किया है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट डेली पे बनता है वो है 14,650 का एंड देन 14,500 एंड 14,300। तो आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है यहाँ पे। अगर 14,650 की बात करें तो वो एक फिबोनाची सपोर्ट अभी बन के आ रहा है। अगर आप रेजिस्टेंस देखें अभी तो 14,980 या फिर 15,000 का लेवल एक रेजिस्टेंस है। उसके बाद 15,070 एंड देन 15,200। तो आप देख सकते हो मार्केट इसी रेंज में काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रही है विथ वेरी हाई वोलेटिलिटी। अभी भी मार्केट में यही रेंज दिखाई दे रहा है। 14,650 का आप रेंज पकड़ सकते हैं नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ आप 15,100 ये रेंज आप पकड़ के चल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं 15 मिनट्स चार्ट पे। 15 मिनट्स चार्ट पे आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो मार्केट ने जो क्लोजिंग दिया है 14,865 के लेवल पे। ये जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन गया है। आपको मैं दिखाता हूँ कैसे। आप देखिए 14,860 के लेवल पे मैंने यहाँ पे ये ब्लू लाइन ड्रॉ किया है। आप देख सकते हो मार्केट इस लेवल पे कितनी बार इसने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एज ए रेजिस्टेंस काम किया था। सेम लेवल यहाँ पे देखिए एज ए सपोर्ट काम किया था। यहाँ पे देखिए एज ए रेजिस्टेंस काम किया था। यहाँ पे एज ए रेजिस्टेंस काम किया था। यहाँ पे एज ए रेजिस्टेंस काम किया था। और अब हम फिर से यहाँ पे इसी लेवल पे के पास आ गए हैं। तो 14,870 ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी बार ये लेवल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम किया है। अब देखना होगा मार्केट इस लेवल से कहाँ जाती है। इनकेस अगर मार्केट यहाँ से नीचे का रुख करती है तो हम जो है 14,700 का एक सपोर्ट देख सकते हैं। उसके बाद आप 14,300 का लेवल है वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट देख सकते हैं। ऑब्वियसली जो 14,500 का राउंड फिगर है वो तो एक सपोर्ट बन के आ ही रहा है। इनकेस 14,867 के ऊपर मार्केट जाती है तो आप देखिए 15,050 का लेवल है वो एक रेजिस्टेंस बन रहा है। उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो 15,200 का लेवल है वो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बन रहा है एंड देन 15,350 का रेजिस्टेंस बन रहा है। कहने की बात अभी यहाँ पे ये है, हमेशा जब भी मार्केट किसी इम्पोर्टेंट जंक्शन के पास आती है, जैसे अभी आप देख सकते हो ये लेवल काफ़ी टाइम से आप देखिए एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा है। तो अगेन उम्मीद यही है कि ये लेवल जो है वो एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो हमें एक फास्ट मूवमेंट अपसाइड देखने मिल सकती है।
हमेशा आप नोटिस कीजिएगा जब भी आपको एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस या सपोर्ट दिखाई देती है, उस लेवल पे या तो मार्केट कंसोलिडेट करेगी, एंड जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा वो बहुत फास्ट होगा, क्योंकि वहां पे वो सामने वाले जो अपोजिट प्लेयर्स है उनको ट्रैप करने की कोशिश डेफिनेटली करेंगे। यहाँ पे मार्केट थोड़े दिन के लिए कंसोलिडेट करके एक बड़ा मूव दे सकती है, या इमीडिएटली हमें कोई बड़ा मूव देखने मिल सकता है इस लेवल पे। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी का डेटा। बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो जो ये रेंज है 33,400 का, उसको बैंक निफ्टी ब्रेक नहीं कर पा रहा था, और फाइनली थर्सडे के दिन बैंक निफ्टी ने उसको अच्छा खासा ब्रेक किया है। तो अभी आप देखोगे तो बैंक निफ्टी भी बुलिश जोन में हमें दिख रहा है। आप देखिए यहाँ पे 33,989 यानी कि 34,000 के लेवल पे आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है। सपोर्ट देखें तो आप देखिए यहाँ पे 33,600 के पास एक सपोर्ट है, और उसके बाद आप देखिए 33,200 के पास एक सपोर्ट है। 33,200 ब्रेक होने के बाद आप 32,000 32,200 ये लेवल पे आप सपोर्ट देख सकते हो। रेजिस्टेंस की बात करें तो अगर 34,000 ब्रेक होता है तो ऊपर की तरफ हमें जो रेजिस्टेंस और दिख रहा है 34,360 का, और उसके ऊपर अगर आप रेजिस्टेंस देखें तो वो आ रहा है 35,000 का रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है। तो ये था टेक्निकल एनालिसिस हमारा। चलिए देखते हैं अब फ्यूचर्स डेटा क्या कहते हैं। फ्यूचर्स डेटा पे आप देखिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में दोनों में हमें शॉर्ट कवरिंग देखने मिला है। अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू निफ्टी, दोनों में शॉर्ट कवरिंग है एंड बैंक निफ्टी इज स्ट्रॉन्गर। चलिए बढ़ते हैं अब ऑप्शन चेन की तरफ। ये मैंने 8 अप्रैल का ऑप्शन चेन ओपन किया हुआ है। चलिए इसका पहले कॉल साइड एनालिसिस कर लेते हैं। कॉल साइड में अगर आप देखेंगे हमें फ्रेश लॉन्ग देखने मिला है। सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्राइक यहाँ पे जो बन जाती है वो है 15,000 की। आप देखिए ओपन इंटरेस्ट वाइज, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट वाइज एंड वॉल्यूम वाइज यहाँ पे काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में यहाँ पे एडिशन देखने हमें मिला है। इवन तो यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग बना है, पर हमेशा हम ऑप्शन चेन है वो राइटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो 15,000 अभी आप देखिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बन के आ रहा है। 15,000 के बाद आप देखिए 15,200 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बन के अभी आ रहा है। तो अगर आप लेवल देखें 15,000 एंड देन 15,200 ये लेवल रेजिस्टेंस बन के आ रहे हैं। लेकिन आप देखिए यहाँ पे जो कॉल राइटिंग हो रही है वो 15,300 के लेवल्स पे हो रही है। तो अगर आपको एक कंजर्वेटिव रेंज लेना है तो आप 15,300 को रेजिस्टेंस मान सकते हैं। अगर आप एग्रेसिव रेंज लेते हैं तो 15,000 का रेंज आप इसको मान सकते हैं एज अ रेजिस्टेंस। चलिए पुट की तरफ देखते हैं। पुट की तरफ आप देखिए 14,700 पे काफ़ी ज़्यादा पुट राइटिंग हुई है, और आप देखिए कंपेयर टू कॉल पुट राइटर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे थर्सडे के दिन, यानी थर्सडे को पुट राइटर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। आगे चल के हम देखेंगे किन्होंने पुट राइटिंग की है, किन्होंने कॉल बाइंग की है, वो एनालिसिस भी हम करेंगे। अभी आप देखिए 14,700 के लेवल पे हमें इम्पोर्टेंट सपोर्ट दिख रहा है। उसके बाद आप देखिए 14,500 के लेवल पे भी हमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो क्लियरली अभी अगर आप एक एग्रेसिव रेंज लेते हैं तो 14,700 से 15,000 का एक रेंज बैठ रहा है जो हम एग्रेसिव रेंज मान के चल सकते हैं। अगर आपको कंजर्वेटिव रेंज लेना है तो आप ले सकते हो 15,300 से लेके 14,500 का रेंज ये वीक की एक्सपायरी के लिए। तो ये था एनालिसिस हमारा ये वीक के ऑप्शन चेन के लिए। चलिए पहले हम देख लेते हैं पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट क्या है, कौन से प्लेयर्स क्या कर रहे हैं। ये देखिए पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट में आप देखिए थर्सडे को जो क्लाइंट का डेटा है काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। उन्होंने कॉल में राइटिंग किया है और पुट में बाइंग किया है। फ्यूचर्स उन्होंने मामूली सा यहाँ पे उन्होंने बाइंग किया है। नेट नेट क्लाइंट्स ने जो थर्सडे को है कॉल में राइटिंग किया है। कॉल में राइटिंग किया है यानी कि उनका व्यू है मार्केट के ऊपर नॉट बुलिश। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एफआईआई। एफआईआई आप देखिए फ्यूचर्स उन्होंने बाय किया है, कॉल्स उन्होंने बाय किया है, और पुट को उन्होंने राइट किया है। पुट को उन्होंने राइट किया है, इसका मतलब कि वो लोग अभी मार्केट के ऊपर बुलिश है।
अगर आप देखेंगे FII की जो अभी की जो पोजीशन है नेट, उन्होंने पुट में 1,31,861 कॉन्ट्रैक्ट्स उनके अभी पुट में लॉन्ग है। पुट में लॉन्ग यानी कि बेरिश साइन है। लेकिन थर्सडे को दिन उन्होंने पुट में देखिए 22,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग के थे, वो उन्होंने कवर कर लिए हैं, अनवाइंड कर लिए, आप इसको बोल सकते हो। तो फिलहाल ये डेटा देख के ऐसा लग रहा है FII मार्केट के ऊपर बुलिश अभी थोड़े से दिखाई दे रहे हैं। चलिए यही डेटा अभी हम फिर से ऑप्शन चेन में चेक करते हैं। क्लाइंट देखिए कॉल को राइट कर रहे हैं, पुट उन्होंने मामूली बाइंग किया है। FII देखिए कॉल को बाय किया है और पुट को राइट किया है। तो अभी आप देखिए सबसे पहले पुट में आपको राइटिंग कौन से स्ट्राइक पे दिखाई दे रही है। जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था 14,700 का कॉन्ट्रैक्ट देखिए, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमें राइटिंग दिखाई दे रही है। तो आप देखिए पार्टिसिपेंट वाइज अगर आप एनालिसिस करते हो तो यहाँ पे अगर राइटर्स जो है तो क्लाइंट ने राइटिंग नहीं की है, नेट नेट प्रोप्राइटरी डेस्क ने राइटिंग नहीं की है, DIIs ने भी नहीं की है। तो राइटर्स अगर कोई है तो फिर पुट में वो FII से जो राइटिंग कर रहे हैं। तो हमको हमारा आंसर मिल गया यहाँ पे 14,700 के लेवल पे। आप देखिए यहाँ पे जो पुट राइटिंग कर रहे हैं वो FIIs कर रहे हैं। हमेशा FIIs और जो बड़े प्लेयर्स है वो एट द मनी की तरफ राइटिंग करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको मार्केट की डायरेक्शन का पता होता है और उन्हें ज़्यादा प्रीमियम खाना होता है। तो अभी मेरा ये कंक्लूजन है, ये डिफरेंट हो सकता है आपके लिए। आपका कोई डिफरेंट कंक्लूजन है तो आप डेफिनेटली कमेंट करके बताइए, इट विल बी अ लर्निंग एक्सपीरियंस। आप देखिए मेरा जो कंक्लूजन आ रहा है 14,700 के लेवल पे आप देखिए FIIs जो है वो पुट राइटिंग कर रहे हैं। अभी अगर ये लोग 14,700 पे पुट राइटिंग कर रहे हैं तो क्या प्राइस पे कर रहे हैं। अगर आप चेक करेंगे 14,700 का अगर आप वीवैप देखेंगे तो कुछ 90 या 95 के पास आ रहा है। तो इसका मतलब अगर FII 14,700 पे राइट कर रहे हैं तो उनको 90 रुपये प्रीमियम मिल रहा है। तो यानी कि 14,600 के लेवल्स तक उनको कोई लॉस नहीं है। तो इस तरह हमने एक नीचे का जो लेवल है 14,600 एज अ सपोर्ट हमने कंक्लूड किया है। सिमिलरली कॉल साइड हमने देखा है FIIs कॉल में बाइंग कर रहा है और जो क्लाइंट है वो कॉल में सेलिंग कर रहा है। कॉल में सेलिंग कहाँ पे हो रहा है? कॉल में सेलिंग हो रहा है 15,000 के स्ट्राइक पे। दो यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग बन रहे हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कॉल में एडिशन हुआ है तो हम उसको एज अ राइटिंग मान के चलते हैं। अगर आप देखेंगे कॉल में अगर, तो ये भी लगभग कुछ आ रहा है 70 या 80 पॉइंट्स के पास आ रहा है। तो रेजिस्टेंस आप देखिए 15,000 प्लस 70 80 करते हैं तो 15,070 के पास आ रहा है। राउंड फिगर अगर आप लेते हैं तो 15,100 एक रेजिस्टेंस बन के आ रहा है। तो यानी कि आप देखिए 15,100 ऑन दी हायर साइड एंड 14,600 ऑन दी लोअर साइड। तो ये मार्केट का रेंज आ रहा है। पुट की तरफ जो है FIIs है और कॉल की तरफ जो है वो क्लाइंट्स है। अगर आपने हिस्टोरिकल एनालिसिस किया होगा FII वर्सेस क्लाइंट्स तो आपको समझ जाएगा कि पलड़ा किसका अभी भारी है। पर अभी आप देख सकते हो क्लाइंट्स इतने ज़्यादा नेगेटिव क्यों है। इसका एक रीज़न जो मुझे समझने में आ रहा है वो है कि कोरोना के रिलेटेड, कोविड के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ अभी आ रहे हैं एंड कहीं ना कहीं पार्शियल लॉकडाउन या फिर नाइट कर्फ्यू या इस तरह सा माहौल बनते हुए नज़र आ रहा है। तो ऑब्वियसली क्लाइंट्स जो है वो पहले से पोजीशन बना के रख रहे हैं नॉट बुलिश की। अभी आप देखिए वो लोग बेरिश नहीं है, नॉट बुलिश है। लेकिन मार्केट जो है वो हमेशा हमें सरप्राइज करेगा। FIIs जो है वो उन्होंने अगर पुट राइटिंग की है तो ऑब्वियसली उन्हें भी पता है कि क्या सीन हो रहा है। तो उन्होंने पुट राइटिंग क्यों की है? ऑब्वियसली वो लोग हमें सरप्राइज करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हर कोई रिटेलर अभी आप देखिए वो बेरिश बन के बैठा है। उसको लगता है जैसे लास्ट मार्च में मार्केट में जैसे नेगेटिव न्यूज़ आई थी कोरोना के रिलेटेड, हमने एक बड़ा फॉल देखा था, शायद उसी तरह का फॉल अभी हम देख सकते हैं। ये फॉल आएगा कब आएगा पता नहीं, पर डेफिनेटली आप सरप्राइज के लिए रेडी रहना। यहाँ पे FIIs आपको थाली में सजा के प्रॉफिट नहीं देने वाले हैं।
तो ये ओवरऑल एनालिसिस ऑप्शन चेन का है। अभी हमने इसमें ये भी देखा था जो FII है वो काफ़ी ज़्यादा बाइंग कर रहा है फ्यूचर्स में, क्लाइंट्स भी बाइंग कर रहे हैं। तो अगर अभी आप फिर से चार्ट की तरफ चलते हैं, 15 मिनट्स का चार्ट ओपन करते हैं, तो यहाँ पे मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि जो बाइंग हो रही है वो FIIs कर रही है ज़्यादा क्वांटिटी पे, इवन दो क्लाइंट्स कर रहे हैं पर FIIs बड़ी क्वांटिटी में बाइंग कर रहे हैं। तो आप ये लेवल्स देख लीजिए, लगभग 14,700 के लेवल्स पे आप देखिए FIIs बाय कर रहा है। अभी आप ऑप्शन का डेटा और ये कैश का जो डेटा है इसको मैच कीजिए, फ्यूचर्स का डेटा जो मैच कीजिए। 14,700 पे FII लॉन्ग भी कर रहा है और 14,700 का पुट FII शॉर्ट भी कर रहा है। इसका मतलब FII जो है 14,700 के नीचे या 100 पॉइंट्स बफर ले ले 14,600 के नीचे मार्केट को जाने देने नहीं देंगे। अगर मार्केट 14,600 के नीचे जाती है तो FIIs को यहाँ पे लॉस हो सकता है। वहीं पे अगर आप क्लाइंट का डेटा देखेंगे तो उन्होंने 15,000 का कॉल है उसको राइट किया है। ऑब्वियसली उसमें उनको प्रीमियम मिला है 70 पॉइंट्स का, तो 15,100 तक उनको कोई लॉस नहीं है। तो इन शॉर्ट अगर आप अभी ये पूरा एनालिसिस करते हैं तो आपको समझने में ये आ रहा है मार्केट में जो अपसाइड है वो 15,100 तक या मैक्सिमम 15,200 तक हो सकती है, ऐसा मेरा प्रिलिमिनरी एनालिसिस बता रहा है। और सपोर्ट जो है वो 14,700 से 14,600 के बीच में आ रही है। तो ये देखिए ऑप्शन चेन का डेटा मैंने किस तरह से टेक्निकल चार्ट्स में भी यूज़ कर रहा हूँ, पार्टिसिपेंट्स क्या कर रहे हैं और कौन से पार्टिसिपेंट बाय कर रहे हैं वो भी हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब चलते हैं मंथली ऑप्शन चेन पे, क्योंकि हम अप्रैल मंथ के स्टार्ट में हैं तो हमको मंथली ऑप्शन चेन भी देखना होगा। देखते हैं वहां पे हमें क्या दिखाई देता है। ये देखिए यहाँ पे जो है मंथली ऑप्शन चेन हमने ओपन किया हुआ है। मंथली ऑप्शन चेन में कॉल की तरफ आप देखिए 15,000 का जो स्ट्राइक है, यहाँ पे देखिए काफ़ी बड़ा ओपन इंटरेस्ट हमें दिखाई दे रहा है और हमको मामूली सी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे देखने मिला है। पर अभी आप देखिए 15,000 का जो स्ट्राइक है इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बन रहा है मंथली में भी। उसके बाद आप देखिए 15,500 का जो स्ट्राइक है यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो अभी के लिए उसके बाद आप देखेंगे तो 16,000 की स्ट्राइक है जहाँ पे प्रीमियम सिर्फ 18 रुपये है। तो फिलहाल हम 15,500 का जो लेवल है उसको एक रेजिस्टेंस मान के चल सकते हैं। अभी आप साइमल्टेनियसली ये देखिए 14,500 का जो कॉल है यहाँ पे जो देखिए ओपन इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है। अभी ऑब्वियसली हम ये मान के चलते हैं यहाँ पे ऑप्शन राइटर है तो यहाँ पे कोई राइटर बैठा हुआ है तो उसने 14,500 का जो कॉल है उसको राइट किया है, ऐसा हम अज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, ये डेटा आप ध्यान में रखिए। 14,500 में मंथली में कॉल साइड पे राइटिंग हुई है। अभी चलते हैं पुट की तरफ। पुट की तरफ आप देखिए 14,700 पे कितना बड़ा पुट राइटिंग अभी दिखाई दे रहा है हमको। 14,800 पे देखिए, उसके बाद 14,500 पे देखिए। अगर आप ये एनालिसिस करोगे तो आपको दिखेगा कॉल साइड में सिर्फ 15,000 पे ओपन इंटरेस्ट है, उसके बाद देखिए सीधा 15,500 पे है। लेकिन पुट साइड पे आप देखिए 14,800, 14,700 एंड उसके बाद 14,500। यहाँ पे आप देखिए काफ़ी ज़्यादा हमको सपोर्ट दिखाई दे रहा है एंड 14,500 पे तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे 15,000 का जो लेवल है जहाँ पे 27,000 राइटर्स है, वहीं पे 14,500 पे देखिए 38,000 पुट राइटर्स है। तो 14,500 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन के अभी आ रहा है मार्केट में। अभी जैसा हमने इन द मनी कॉल का एनालिसिस किया था उसी तरह ही हम इन द मनी पुट का एनालिसिस करते हैं। आप देखिए 15,000 के लेवल पे ये देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा पुट राइटिंग किया है। मैं ये मान के चल रहा हूँ यहाँ पे पुट राइटर्स है। तो अभी कोशिश करते हैं ये पुट राइटर्स क्या और कॉल राइटर कौन है इनकी पोजीशन समझने में। तो ये अज्यूम करते हैं सबसे पहले
14,500 पे कोई स्ट्रैडल कर रहा है, शॉर्ट स्ट्रैडल कर रहा है, और साइमल्टेनियसली 15,000 के लेवल पे भी वो बंदा शॉर्ट स्ट्रैडल कर रहा है। तो आप देखिए क्या एनालिसिस होता है। अगर 14,500 पे मैं शॉर्ट स्ट्रैडल करता हूँ और 15,000 पे भी मैं शॉर्ट स्ट्रैडल करता हूँ, तो मार्केट का जो रेंज अभी बनते हुए दिखाई दे रहा है 15,420 पॉइंट्स ऑन दी अपर साइड, डाउन साइड पे आप देखिए 14,081 पे है। तो यानी कि अगर ये पोजीशन किसी ने बनाई हुई है तो उसको लग रहा है मार्केट माइल्डली बेरिश है। इवन दो 14,500 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन के आ रहा है। अभी अगर आप डिस्टेंस देखेंगे 14,870 से 15,420 का, तो रफली 570 580 पॉइंट्स का कुछ डिस्टेंस आएगा। लेकिन 14,870 माइनस आप 14,081 करेंगे तो 800 पॉइंट का डिफरेंस आएगा। तो जो नीचे की तरफ है वो 800 पॉइंट डिफरेंस कवर कर रहे हैं, यानी कि जो पोजीशंस बन रही हैं उनको लग रहा है मार्केट शायद से थोड़ा सा नीचे जा सकता है। दूसरा आप देखिए, अगर हम इंडिविजुअली चेक करें 14,500 पे अगर कोई स्ट्रैडल कर रहा है तो उसको लग रहा है मार्केट 15,230 के ऊपर नहीं जाएगा, और नीचे की तरफ आप देखिए 13,761 तक वो सेफ है। ये हमने इंडिविजुअली 14,500 का स्ट्रैडल देखा है। अभी आप 15,000 पे भी इसी तरह स्ट्रैडल बनाइए। 15,600 से 14,400 का लेवल हमको दिखाई दे रहा है। तो अगर आप इन सब का अगर आप एक कॉमन पॉइंट निकालेंगे तो मार्केट की उस रेंज में रहने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, जो कि है 14,000 से लेके 15,400 की। तो ये जो है हमने मंथली एनालिसिस पे मार्केट का जो रेंज आ रहा है वो इस तरह आ रहा है। अभी हमने जो ये ऑप्शन चेन एनालिसिस किया है, आप इसमें क्या कर सकते हो, जो एट द मनी का जो कॉल एंड पुट है, आप उसका जो प्रीमियम है उसको ऐड कर लीजिए। तो रफली आप देखिए कुछ 650 रुपीज़ प्रीमियम आएगा। तो एट द मनी से वो 650 को लेस कर दीजिए, एट द मनी से वो 650 आप ऐड कर दीजिए, तो आपको मंथली रेंज भी आपको मिल जाएगा। तो आप किसी तरह से भी एनालिसिस कीजिए, आपका मोटा मोटी रेंज है वो एक ही लेवल के पास आएगा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 पॉइंट्स का डिफरेंस होगा। तो आप चाहे एट द मनी के थ्रू एनालिसिस कीजिए या जिस तरह से हमने एनालिसिस किया है, आपका देखिए रेंज ऑलमोस्ट 100 से 150 पॉइंट्स के डिफरेंस में ही होगा। तो ये था हमारा एनालिसिस अभी ऑप्शन चेन का। बढ़ते हैं अब अगले डेटा की तरफ। चलिए देखते हैं हम क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हैं। थर्सडे आई वॉज लिटिल बिजी, तो इसीलिए मैं ग्रुप में स्ट्रैटेजी नहीं डाल सका। पर आप देखिए मंडे से आप अगर कोई इंट्राडे स्ट्रैटेजी करना है, आप एक बड़ा रेंज यहाँ पे देख सकते हो। इसके अंदर हमने देखिए कॉल साइड एंड पुट साइड दोनों तरफ लैडर बनाया है। तो किस तरह से ये लैडर है आपको मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ। हमने 15,000 का कॉल बाय किया है, एट द मनी से कुछ ये 150 पॉइंट्स दूर है। 15,000 का कॉल बाय किया है, 15,050 का कॉल हमने सेल किया है, और 15,250 का कॉल हमने सेल किया है। तो आप देख सकते हो पहले यहाँ पे 50 पॉइंट्स के स्ट्राइक का डिफरेंस है, और सेकेंड में आप देखिए 200 पॉइंट स्ट्राइक का डिफरेंस है। सिमिलरली पुट में भी आप देखिए 14,750 का पुट आप बाय कीजिए, 14,700 का पुट आप सेल कर सकते हो, 50 पॉइंट्स डिफरेंस है, और उसके बाद आप 14,500 का पुट आप सेल कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए 200 पॉइंट्स का यहाँ पे डिफरेंस है। तो आप देख सकते हो जब आप ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हो तो इसके अंदर आपका ये जो रेंज है 14,400 से लेके 15,300 तक जा रहा है। तो रफली कुछ 900 पॉइंट्स तक का ये रेंज आ रहा है, जिसमें आपको कोई लॉस नहीं हो सकता है। मैक्सिमम प्रॉफिट इसमें अगर आप ये एक्सपायरी तक होल्ड करते हैं तो आपको इसमें होगा 4,700 का। इनकेस इंट्राडे आपको इसके अंदर 400 500 या 600 700 रुपये मिलते हैं तो आप इसको स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपका अब इसके अंदर क्वेश्चन होगा कि अगर आप इतनी सारी स्ट्राइक्स में पोजीशंस बनाएंगे तो आपका ब्रोकरेज कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होगा। 400-500 पॉइंट के लिए आपका ऑलमोस्ट ब्रोकरेज ही आपका 100 से 150 हो जाएगा, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली ये सब स्ट्रैटेजी है, ये वॉल्यूमिनस स्ट्रैटेजी है, इसमें आप मल्टीपल लॉट्स पे काम कर सकते हो।
मैं नॉर्मली जैसे कि आपको पता है नेकेड बाइंग या सेलिंग अवॉइड करता हूँ ग्रुप में। जो ये व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक मैंने अभी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इसके अंदर मैं नेकेड सेलिंग आपको या नेकेड बाइंग नहीं सजेस्ट करता हूँ। इंट्राडे बेसिस पे दो मैं लेवल सजेस्ट करता हूँ जिसके अंदर आप आपके मर्जी के हिसाब से आप बाइंग सेलिंग कर सकते हो। पर दिस इज द स्ट्रैटेजी विच आई सजेस्ट। अभी अगर आपको ये स्ट्रैटेजी को ओवरनाइट कैरी करना है एंड क्योंकि हमें दिख रहा है कि रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ फ्लो अभी आ रहा है, अगर आपको ये कैरी करना है तो आप देखिए सबसे पहले तो विक्स कितना है। अगर इंट्राडे में विक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, 2 से 3% तक बढ़ गया है, तो इंट्राडे में आप नेकेड ये जो स्ट्रैटेजी है इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आप ये कैरी फॉरवर्ड करते हो और अगर बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाता है तो हमें इसमें लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर आपको कैरी फॉरवर्ड ही करना है तो आपको यहाँ पे दोनों तरफ इसको कॉन्डोर में कन्वर्ट करना होगा। यानी कि जैसे आपने यहाँ पे 15,250 आपने सेल किया है, राइट, आपको नेक्स्ट जो है 15,350 या 15,400 का आपको कॉल बाय करना होगा। सिमिलरली पुट में आपने देखिए यहाँ पे 14,500 का पुट आपने सेल किया है, तो आप नीचे की तरफ 14,400 या 14,350 का पुट है उसको बाय कर सकते हो। आपका मार्जिन भी कम लगेगा और आपका अनलिमिटेड रिस्क है वो भी कम हो जाएगा। ऑब्वियसली गैप अप गैप डाउन सिनेरियो में तब आपको उसमें भी लॉस होगा, पर फिर भी वो मैनेज करने में थोड़ा सा ईजी होगा कंपेयर टू आप अगर ये नेकेड पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करते हो। तो ये है मेरी स्ट्रैटेजी नेक्स्ट वीक के लिए। इंट्राडे में आप इस तरह से कोई स्ट्रैटेजी आप खेल सकते हो। कैरी फॉरवर्ड करना है तो विक्स को ज़रूर ध्यान रखिएगा और आप आउटर साइड में कॉल की तरफ आप एक कॉल बाय कर लीजिए और पुट की तरफ आप एक पुट बाय कर लीजिए। तो फ्रेंड्स ये था हमारा एनालिसिस इस वीक के लिए। आज का वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो गया है, सॉरी फॉर दैट। पर जो हम एनालिसिस करते हैं, डेटा में हम जो चेक करते हैं, पार्टिसिपेंट डेटा हम जो चेक करते हैं, उसको हम कैसे को रिलेट करते हैं ऑप्शंस में, उसको हम कैसे कोरिलेट करते हैं चार्ट्स के ऊपर, वो बताना बहुत ज़रूरी था। प्लस मंथली चार्ट, क्योंकि अभी स्टार्ट ऑफ द मंथ है, तो मंथली चार्ट पे किस तरह से पोजीशंस बन रही है, जैसा आपने देखा 14,500 एंड 15,000, तो वो भी आपको बताना ज़रूरी था कि किस तरह से इसमें पोजीशंस बन रही है। आपको ये पोजीशंस को एवरीडे मॉनिटर करना है। 14,500 पे कॉल राइटर क्या कर रहा है, 15,000 पे पुट राइटर क्या कर रहा है, क्या वो पीछे हट रहे हैं या वो और एग्रेसिवली शॉर्ट कर रहे हैं। आपको वो ही आपको मार्केट का डायरेक्शन सबसे पहले बताएंगे। एंड ऑब्वियसली आप विक्स भी देखिए, विक्स बढ़ रहा है, एट द मनी का जो विक्स है अगर वो भी बढ़ रहा है, इसका मतलब मार्केट एक बड़ा डायरेक्शन दे सकता है। तो ये सब एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। वरना नॉर्मली हम क्या करते हैं, सिर्फ हम जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट है वो चेक करते हैं और हमारा एनालिसिस वहीं पे एंड कर देते हैं, जो कि एक इनअप्रोप्रिएट एनालिसिस है, वो कंप्लीट एनालिसिस नहीं है। तो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप आपको आज का ये कंटेंट पसंद आया है। इनकेस अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है, मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।